We manage close to 20 CR of ad spend for our different clients on Google Ads only. And at any moment of time, we work close to 100 clients globally. And after running my agency for years, I can exactly tell you कि Google Ads में approximately 80% of the times मैं कौन से tools को use करता हूँ. So the first category is ads management और इसमें सबसे ज़्यादा तो Google Ads के डैशबोर्ड को यूज़ करते हैं. इसके अलावा मैं पर्सनली Google Ads एडिटर यानी कि Google Ads के ऑफलाइन वर्जन को भी यूज़ करता हूँ. तो जब भी आपको बहुत सारे कैंपेन्स मैनेज करने होते हैं, कम टाइम के अंदर आपको जो है वो सेटअप वगैरह करने होते हैं, सेटिंग्स चेंज करनी होती है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में गूगल एड्स एडिटर बहुत अच्छा काम करता है. उसके अलावा मैं एक ऑल इन वन काइंड ऑफ अ गूगल एड्स प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ विच इज़ ऑप्टिमाइजर, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, सेम टाइप के वर्क जो है वो करते हैं. ये टूल्स आपके गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ और एडिशनल इनसाइट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, ग्राफ, चार्ट्स आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं सो दैट आपकी डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो जाए. और ये गूगल एड्स की एपीआई को यूज करके कुछ ऑटोमेशंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे बजट पेसिंग वगैरह. तो इस टाइप के टूल को भी हम लोग यूज कर लेते हैं. सेकंड कैटेगरी ट्रैकिंग, मेजरमेंट एंड एट्रीब्यूशन. अब देखिए ट्रैकिंग में तो सबसे ज्यादा मैं जीटीएम और जीएफ4 को ही यूज करता हूँ. जीटीएम का ही मैं यूज करता हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह को भी सेटअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ एनालिटिक्स अगर मेरे को देखनी होती है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ और उसमें डेटा को देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज वहां पर मेरे को सीआरओ बेस्ड इनपुट्स भी देखने को मिल जाते हैं. अगर एट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा इशू है तो आप ट्रिपल वेल जैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं. हम भी कुछ क्लाइंट्स के लिए ट्रिपल वेल को यूज कर चुके हैं. और दूसरा, अगर आप प्रॉफिट बेस्ड मैट्रिसेस के अराउंड डेटा देखना चाहते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड जैसी चीजें जो कि आपको डैशबोर्ड लेवल पर देखने को नहीं मिलती, जिनको अगर आप देखना चाहें तो सर्वर साइड ट्रैकिंग के थ्रू आप देख सकते हैं, या फिर आप प्रॉफिट मेट्रिक जैसे टूल को भी यूज कर सकते हैं. सो ट्रैकिंग, मेजरमेंट एंड एट्रीब्यूशन के अराउंड हम लोग इन टूल्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज रिसर्च एंड डिमांड इंटेलिजेंस. अब इसमें सबसे ज़्यादा तो यूज़ गूगल कीवर्ड प्लानर ही होता है. अगर हम सर्च कैंपेन्स के ऊपर काम करें तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरे कीवर्ड वाले टूल्स की तरफ जाना पसंद नहीं करता हूँ, पेड वगैरह भी नहीं लेता हूँ इन जनरल. बट गूगल कीवर्ड प्लानर से ही ना सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती है. इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेमरश या एचआरएफ ले सकते हैं थोड़ा बहुत कीवर्ड्स वगैरह के अराउंड और रिसर्च करने के लिए. कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए सबसे पहले तो गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर से ही आपको सारी चीज़ें जो देखने को मिल जाती हैं. बेसिकली आपको एड्स वगैरह की ज़्यादा रिसर्च करनी होती है. अगर आपको ये देखना है कि कौन से कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, थोड़ा सा आप स्पाइफू वगैरह जो है वो ले सकते हैं. बट ये भी आपको 100% जो डेटा है वो नहीं देगा. कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए जब आप एड्स रन करते हैं तो आपको जो ऑक्शन इनसाइट देखने को मिलती है वहां पर भी आपको पता चल जाता है कि आपके कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप बिड कर रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर और कौन से कॉम्पिटिटर बिड कर रहे हैं और ऑक्शन में किस टाइप से वो कॉम्पिटिटर परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो सारी चीजें भी आपको ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में ही देखने को मिल जाती है. तो कॉम्पिटिटर रिसर्च का वो भी पार्ट हो गया. अगर आप किसी थर्ड पार्टी टूल के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे तो फायदा होगा नहीं, बिकॉज ये पेड टूल्स भी होते हैं और उतनी आपको इनसाइट्स देखने को नहीं मिलती है. कई बार ऐसा होता है कि आउटडेटेड डेटा जो है वो दिखा देंगे. कहने का मतलब ये कि उन कीवर्ड्स के ऊपर हो सकता है पहले एड्स चल रहे हो अब ना चल रहे हो, तो उस टाइप से वो आपको दिखा देंगे बिकॉज ये पहले के जो एड्स हैं उनको ट्रैक कर कर बैठे हुए हैं, तो इतनी फ्रीक्वेंटली अपनी डेटा को अपडेट नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा नहीं. मैनुअल ही थोड़ी सी आपको रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी. आंसर द पब्लिक, एचआरएफ, इन सबको थोड़ा सा कॉम्पिटिटर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ कर सकते हैं. मैनुअली लैंडिंग पेजेस वगैरह की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी. एक यही तरीका है कि आप दूसरों के एड्स के ऊपर क्लिक करें, उनकी एड कॉपी देखें, उनके लैंडिंग पेजेस देखें, उसी से आपको क्लैरिटी थोड़ी बहुत होगी. क्रिएटिव कॉपी एंड एड एसेट स्टैक के लिए मैं जो कॉम्पिटिटर रिसर्च मैंने बताई आप वही मैं करता हूँ और वहीं से मुझे पता चल जाता है लोग किस टाइप के जो एड्स है वो रन कर रहे हैं, क्या ऑफर्स को यूज कर रहे हैं. लैंडिंग पेज से सारी इनसाइट्स मिल जाती है. और उसके बाद आइडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरली 99% ऑफ द केसेस में गूगल एड्स के लिए हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं. थोड़ा और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो क्लाउड वगैरह को या जेमिनाई को भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं. बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जेमिनाई चैट जीपीटी से इस रिगार्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो मेरे लिए तो काम चल जाता है. लैंडिंग पेजेस, सीआरओ एंड फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरली वर्डप्रेस और एलिमेंटर को यूज करते हैं लैंडिंग पेज बनाने के लिए. अगर कोई लैंडिंग पेज बिल्डर पहले से क्लाइंट वगैरह लेकर आता है तो हम उसको यूज कर देते हैं. सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडब्ल्यूओ यूज करते हैं, क्लैरिटी यूज करते हैं. इसमें भी अगर आप देखोगे तो 20% वीडब्ल्यूओ का यूज है और 80% अप्रोक्सीमेटली क्लैरिटी का यूज है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे लैंडिंग पेजेस को लवेबल के ऊपर ही क्रिएट किया हुआ है और वहीं पर हम लोगों ने उसको होस्ट भी कर दिया है. कुछ सिनेरियोज में ठीक ठाक रिजल्ट जो है वो लवेबल से देखने को मिला है, कन्वर्जन रेट अच्छा देखने को मिला है. और देखिए जो बहुत ही नॉर्मल से लैंडिंग पेजेस होते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पर आप लवेबल वगैरह से बहुत ही आसानी से जो है वो लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं. ये सारे डिफरेंट ऑप्शन है तो एक्सप्लोर करने चाहिए. अब हम इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास स्कोप होता है कि हम हर चीज़ को टेस्ट कर पाए. अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको गूगल एड्स को एडवांस्ड और इन डेप्थ लेवल पर जाकर सीखना है,
एजेंसी स्टाइल में आपको सीखना है और एक्चुअली सारी डेटा देखकर, डैशबोर्ड्स देखकर अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से बड़े अकाउंट्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आती है, तो आप हमारे गूगल एड्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप सिंपली आ जाइए learn.umartasky.com के ऊपर और यहाँ आपको गूगल एड्स का कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसमें सारे कोर्स के कंटेंट वगैरह है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, हर चीज को बहुत ही इन डेप्थ हम लोगों ने कवर किया हुआ इस कोर्स के अंदर और बहुत सारे नए अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आने वाले हैं। तो आप चाहें तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक ट्रैकिंग का कोर्स भी क्रिएट किया हुआ था। तो अगर आपको गूगल एड्स का एडवांस कोर्स और एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स लेना है तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ये स्पेशल बंडल वाला ऑफर ले लीजिएगा। इसमें आपको अच्छा डिस्काउंट और एक अच्छा पैकेज जो है मिल जाएगा और इसके अंदर बेसिकली आपको 3 कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं। अगर मैं पैकेज कंटेंट यहाँ दिखाऊं तो एडवांस ट्रैकिंग कोर्स हो गया, एडवांस गूगल एड्स का कोर्स हो गया और एक हमारा जो गूगल एड्स मीडिया बाइंग कैलकुलेटर्स की चेकलिस्ट वगैरह है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज बेसिकली CRM, लीड हैंडलिंग एंड ऑफलाइन कन्वर्जन स्टैक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो प्राइमरी 2 CRMs को हम लोग काफी टाइम से यूज करते हैं वो Zoho CRM और HubSpot है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे डिफरेंट CRMs हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, वो भी आपको ऑफलाइन कन्वर्जन्स वगैरह का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। बट ये थोड़े से स्टेबल CRMs हैं, इनकी कनेक्टिविटी गूगल एड्स के साथ अच्छी है, Zoho CRM की और HubSpot की। तो अगर क्लाइंट एग्री होता है तो ज्यादातर सिनेरियोज में हम लोग इन्हीं CRMs के साथ जाते हैं। बाकी आपको CRMs की जरूरत पड़ेगी, गूगल शीट वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा अगर ठीक ठाक आपको काम करना है। ऑटोमेशन, डेटा सिंक और सर्वर साइड ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग GTM सर्वर साइड को यूज करते हैं, स्टेप को यूज करते हैं और अगर मुझे कुछ ऑटोमेशन वगैरह सेटअप करने हैं तो हम लोग पैबली का यूज करते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लुकर स्टूडियो, गूगल डेटा स्टूडियो को यूज करते हैं। गूगल शीट्स के ऊपर भी ऐप स्क्रिप्ट्स को यूज करके फिर काफी डैशबोर्ड्स वगैरह हम लोग बना लेते हैं, डेटा को हम लोग लेकर आ जाते हैं डिफरेंट APIs को यूज करके। बट ये काफी सब्जेक्टिव है, अगर आपको लगता है कि वो क्लाइंट के पास जो टेक स्टैक है उसमें गूगल शीट ही ठीक बैठ रही है तो फिर गूगल शीट को ही यूज किया जाता है। तो काफी सिचुएशनल भी होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन टूल्स को भी हम लोग इनसाइड गूगल एड्स यूज करते हैं सो दैट हमें बहुत सारे ईमेल्स ऑटोमेटिक वे में मिलते रहे और बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग को मिलती रहे। तो जनरली इतनी ही चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ और लगभग 9 साल 10 साल के करियर में जब से मैंने गूगल एड्स रन करना शुरू किया है, मोटा माटी यही सारे टूल्स के अराउंड मैंने काम किया है। तो बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि शुरुआत में मैनुअल रिसर्च, मैनुअल काम किया जाए और उससे आप बेहतर रिसर्च कर पाते हैं और आपका जो बेस है वो काफ़ी कॉन्क्रीट होता जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर आपको हमारा कोर्स बाई करना है तो learn.umartasky.com से बाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।